हमारे देश में सभी के बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि अफसर की अगाड़ी और उसकी पिछाड़ी से बचना चाहिए। अब उसकी मैं क्या कह रहा हूँ, जिन्होंने ये कहावत सुनी होगी वो समझ गए होंगे, क्योंकि जरा जरा सी बात के ऊपर जनता के ऊपर कंटेम्प्ट लगाने वाले पता नहीं कौन से शब्द को पकड़ के बैठ जाएं। इसीलिए बीप 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 उसके अंदर बात की जाएगी। फिर आज के बाद फिर सोशल मीडिया का एक फ़ायदा और भी है कि आज की खबर हमें आज ही प्राप्त हो जाती है। नहीं तो अगर सोशल मीडिया ना होता तो कब सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा होता, कब उसकी सुनवाई होती, फिर रात को अखबार छपती, फिर वो अखबार पहुंचती, और बहुत सी खबरें पहुंचती भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज ही का वाक्य है जी, जिसमें ये शब्द कहे गए जो मैंने भी बोले हैं, एक वकील साहब को कहे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पीवी संजय कुमार वकील पर भड़क गए। जस्टिस कुमार ने यह भी कहा कि अदालत में कभी कभी छोटे मोटे झूठ बोलने की भी अनुमति है। जज साहब, कौन से कानून में लिखा है? मेरे को दे दीजिए। देश की जनता तो वो किताब ढूंढ रही है। वैसे तो बिना लिखे भी यहाँ पे झूठों को सजा नहीं मिलती, पर लिखा होगा तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होकर बात कर लेंगे। देखो जी, संविधान में लिखा हुआ है, बीएनएस में लिखा पड़ा है, लॉ सुप्रीम कोर्ट के नियम कायदों में लिखा पड़ा है कि झूठ बोलने की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पीवी संजय कुमार भड़क गए। दरअसल जस्टिस कुमार तब नाराज हो गए जब कोर्ट में एक जूनियर वकील ने बताया कि उनके सीनियर वकील हाई कोर्ट में एक केस को लेकर व्यस्त हैं। उस जूनियर वकील ने जो सच था वो बोल दिया, पर सत्य में जयते करने वाली अदालतें को सच सहन नहीं हुआ, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दलील देने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि इस तरह की बातें कोर्ट में नहीं कही जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत में कभी कभी झूठ बोलने में कोई भी बुराई नहीं है। हम तो सुनते आए थे बचपन से, झूठ बोलना पाप है, घर के चारपाई के नीचे सांप है, घर के नीचे सांप है। हर तरह के झूठ बोलने की हमारे देश के अंदर बोला कहता है नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ किसी की जान बचाने वाला झूठ, इसमें किसकी जान बच रही थी? वो तो वकील साहब कहीं और पैसा कमा ही रहे थे ना, या नहीं कमा रहे थे कहीं और पैसा, कहीं तो काम कर रहे थे ना वो। पर लेकिन जिस केस में उनको यहाँ पे पेश होना था तो वो पेश नहीं हुए, तो अपोजिट पार्टी का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? और कोर्ट का जो समय का बर्बाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का समय, जिसकी एक एक मिनट की कीमत हज़ारों रुपये के अंदर जाती है, लाखों रुपये जाती है, जो बर्बाद हुआ उसका भुगतान कौन करेगा? वो क्यों सोचेंगे इस बात के बारे में? जस्टिस कुमार ने जूनियर वकील से कहा कि अगर वह सुप्रीम कोर्ट के जजों की अहंकार को ठेस पहुंचाना चाहते हैं तो इस तरह की बातें कभी भी खुलकर ना करें। जस्टिस कुमार ने कहा कि जजों का ईगो बहुत नाजुक होता है। उन्होंने कहा कि आपको इतना भी ईमानदार नहीं होना चाहिए। क्या सिखा रहे हैं ये? क्या सीख देना चाहते हैं आपको और मेरे को, इस देश को, कि जहां मौका मिले वहां, जहां आपको अपना फायदा मिल रहा हो वहां झूठ बोल लीजिए और निकल लीजिए। इसीलिए हमारे देश के अंदर 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं आज की डेट के अंदर, लेकिन उनका फैसला नहीं करते जज साहब। ये कितने झूठों को ये पनिश करते हैं। आज अगर इन वकील साहब के ऊपर एक्शन हो जाता तो कल कोई और वकील वहां पे ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करता। पर बार और बेंच है जी, जो जज बनते हैं वो है कि जैसे सास भी कभी बहू थी वाली बात हो गई है कि जज साहब पहले कभी वकील रहे होंगे ना, तो बिरादरी तो वही है ना। अगर मैं कहता सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा हो गए, या मान लीजिए कि कोई मेरा मुकदमा होता और मैं उस मुकदमे में ना पहुंच पाता, मेरा कोई भाई या मेरा कोई दोस्त वहां पहुंच जाता और कहता कि गुलशन पहुंचा कोर्ट के अंदर आज नहीं आ सकता जी, इसलिए एक दिन की डेट दे दी जाए, तो क्या डेट मिल जाती? जब एक आम पिटिशनर को, जब आम व्यक्ति को नहीं इतना लिहाज किया जाता तो इन मामलों में क्यों किया जाता? फिर क्यों, किस लिए? क्या उस वादी या प्रतिवादी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? क्या उसकी जिंदगी की वैल्यू कोई नहीं है? जस्टिस कुमार ने कहा, भविष्य के लिए एक बात गांठ बांध लें, आपको सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं कहना चाहिए कि आपका सीनियर हाई कोर्ट में व्यस्त है।
हमारा अहंकार बहुत नाजुक है, आप जज के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहेंगे, नहीं तो आपका मामला ही खत्म हो जाएगा। देख लीजिए आप सब, क्या तानाशाही, क्या बदमाशी है। जरा सी उनकी बात उनके मतलब की नहीं हुई तो मामला खत्म, दोबारा करता रहिए अपील आप, पैसा तो आपका ना, उनका क्या आ गया। पिटिशन डिसमिस, इतने इन्होंने शब्द लिखा बस एक, आप लड़ते रहिए, डिसमिस क्यों कर रही है। फिर कुछ भी नहीं सुना जाएगा, इस तरह की बातें ना करें, छोटे मोटे झूठ बोले जा सकते हैं। वहीं जस्टिस विक्रमनाथ ने आगे कहा, आपके सीनियर को आपको ये बातें सिखानी चाहिए थी। एक तरफ कहते हैं कि वकील न्याय के लिए फाइट करते हैं, वहां पे जज साहब वकील को सिखा रहे हैं कि आप झूठ बोलिए। आप आज जो यहां छोटा झूठ बोल रहे हैं, कल को बड़ा झूठ नहीं बोलेंगे क्या। समाज में कहा जाता है कि जो आज 10 रुपए चोरी करेगा 10 लाख की चोरी भी कल को करेगा, वो मौका मिलने में 10 करोड़ चोरी भी करेगा। आज एक झूठ बोलेगा, कल को 100 झूठ भी बोलेगा वो। तो क्यों नहीं उनके एक छोटे से पहले झूठ पे ही लगाम लगा दी जाती। आपका ईगो क्या इस देश में सत्यमेव जयते से बड़ा है। क्या इनका बोला हुआ झूठ सत्यमेव जयते के उसमें नहीं आता। तो कम से कम जब ऐसे शब्द बोले जा रहे हो तो अपने पीछे लगी सत्यमेव जयते की जो फ्रेम लगी पड़ी आपके पीछे, उसको उस टाइम ढक दिया करें, कम से कम छुपा दिया करें उसको। और जो आपके साथ जो स्टैचू लगा होता है एक न्याय की देवी का, उस पर थोड़ा कपड़ा डाल दिया करें कि वहां पे न्याय नहीं हो रहा, फिर भाई भतीजावाद हो रहा है, वहां पे पक्षपात हो रहा है। इनका पक्ष लिया गया और उनके साथ पक्षपात हो गया दूसरी पार्टी के साथ में। उनको एक तारीख और भुगतनी पड़ेगी। अब एक बार और अपने वकील साहब को लेके आना पड़ेगा, एक बार और, जब तक अगली डेट नहीं आती तब तक टेंशन लगी रहेगी। बता दें, बुधवार को मामले की सुनवाई होनी थी, हालांकि सीनियर वकील के समय पर ना पहुंचने के पाने के बाद सहायक वकील ने थोड़ा समय मांगा। जब अंत तक भी वकील साहब नहीं पहुंच पाए, समय मिला इनको, उस समय तक भी नहीं पहुंच पाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब नाराज हो गए, मी लॉर्ड नाराज हो गए। उच्चतम न्यायालय ने मामले को 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। आज तारीख है 28 मई और ये मामला गया 14 जुलाई तक के लिए। लगभग 47 दिन तक जो अपोजिट पार्टी के जो एंजाइटी का लेवल होगा वो क्या रहेगा उसका, क्या उसकी परवाह करी उन्होंने। इस तरह कोर्ट के अंदर तारीख पर तारीख मिलती है। इस तरह कोई भी पीड़ित जिसको न्याय चाहिए होता है, वो क्यों चाहेगा कि उसका एक दिन, एक मिनट भी बर्बाद हो उसका। पर जैसा इस तरह तारीख पर तारीख दे देते हैं, और बात होती है कि वादी या प्रतिवादी की गलती थी जी। आज तक किसी भी जजमेंट ऑर्डर के अंदर ये नहीं लिखा गया कि जज साहब ने अपनी मर्जी से तारीख दी थी। आज उनको सुनने का मूड नहीं था किसी वजह से। तो हमारे देश के अंदर न्याय नहीं हो रहा, न्याय के नाम पर मजाक हो रहा है, और ये मजाक हम खुद अपना अपना उड़वा रहे हैं, जानते बूझते हुए तारीख पर तारीख लेके आ जाते हैं। डर किस बात का है। कोर्ट के अंदर जाते ही आपको पता है कि आपको न्याय नहीं मिलना, आप सिर्फ उम्मीद कर रहे थे शायद मिल जाए। वो शायद के चक्कर में 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल निकाल देते हैं उस शायद के चक्कर में। लेकिन अगर शुरू में ही आप इसको रिफॉर्म के लिए फाइट करना शुरू कर दें, आप एक बार जब यहाँ पे सुधार होना शुरू हो जाएगा तो फिर सुधार होना ही शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर, और वो होगा सिर्फ कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से। ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो वीसी के अंदर हो रही होगी, अपोजिट पार्टी अगर इसकी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग तो पहले बात कर नहीं सकते वो, और उस रिकॉर्डिंग को फिर क्या नाम एविडेंस तो इसको पेश नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती, तो क्या तब भी जज साहब इतनी आसानी से बिना कॉस्ट लगाए अपोजिट पार्टी पर
इस टाइम के ऊपर फाइन होना चाहिए था, कॉस्ट लगनी चाहिए थी उनके ऊपर। बिना कॉस्ट लगाए क्या तारीख दे देते, पर दी ना आपके सामने। तो इस तरह के इनजस्टिस का शिकार सभी हो रहे हैं, A to Z। 5 करोड़ चलते हैं मुकदमों के अंदर, एक भी ऐसा नहीं होगा जो इस तरह के इनजस्टिस को फेस ना करता हो, पर सभी के सभी चुप है, सभी की हिम्मत है। और जितने लोग ये वीडियो देखते हैं उनकी हिम्मत भी है कि वो देख के सुन के समझते भी नहीं है कि क्या करें। यही सिस्टम अपने बच्चों को पास ओवर करना चाहते हैं। लगता है कि उनकी अपने बच्चों से कोई दुश्मनी है, जब वो जानते हैं कि इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है, पर फिर भी उसको सुधारने का प्रयास ना करके यही सिस्टम अपने बच्चों को आगे पास ओवर करके जा रहे हैं। बेटा मैंने तारीख पे तारीख ली है, अब तू भी भुगती हो इसको, देखियो क्या है ये। अरे अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए फाइट करो, निकलो घरों से बाहर, विरोध करो इस सिस्टम का। किससे डरते हो, किससे डरते हो आप? अगर आपको लगता है कि आप कुछ सुधार कर सकते हैं तो उसके लिए प्रयास कीजिए, गिलहरी प्रयास के रूप में इस तरह की हर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप खुद वीडियो बनाकर पोस्ट कीजिए। आप जब भी कोर्ट से तारीख लेकर बाहर निकले तो वहीं पे अपना मोबाइल ऑन करें और उस दिन का वाक्य एज इट इज़ जो हुआ, जैसे आज का वाक्य इसके अंदर लिखा गया, इसी तरह उस दिन के आपके साथ जो वाक्य हुआ कोर्ट के अंदर, उसको एज इट इज़ बयान कर दीजिए। देखिएगा सुधार कैसे नहीं होता। आपके लेटर नहीं पहुंचेंगे, पर ये वीडियो घूम फिर के इनके पास पहुंच जाएगी कि आपने उन जज साहब के बारे में ऐसा कहा कि उन जज साहब कोर्ट के अंदर आपका मुकदमा चल रहा है, लेकिन उस दिन इस तारीख को आपके साथ ऐसा फेस करना पड़ा। अच्छा तो अच्छा, गलत तो गलत, जो कहा निडरता से कहने उसको शुरू कीजिए। आप उसको डेयरिंग दिखाइए अपना थोड़ा सा, तभी न्याय मिलेगा। धन्यवाद आपका।